हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है संत ज्ञानेश्वर जी भागवत धर्म की स्थापना। निवृत्ति ज्ञानेश्वर सोपान एवं मुक्ताबाई पैठड़ महाराष्ट्र के आपे गांव में रहने वाले कुलकर्णी जी की संतानें थीं। चारों बच्चे भगवान जी के परम भक्त थे। उनके पिता ने संन्यास की दीक्षा ली थी, परंतु अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने पुनः गृहस्थ आश्रम में आगमन किया। इसलिए गांव के बच्चे उन्हें सन्यासी के बच्चे कहकर अवहेलना करने लगे। गांव वालों ने तो उनसे बात करना भी बंद कर दिया था। उनसे समस्त संबंध तोड़ दिए गए थे। एक दिन ज्ञानेश्वर जी रास्ते से गुजर रहे थे। कुछ लोग वहां आए। उनमें से एक व्यक्ति ने उनका अपमान करने के लिए पूछा, ऐसा कौन सा ज्ञान तुम्हारे पास है कि लोग तुम्हें ज्ञानदेव कहते हैं? केवल नाम ज्ञानदेव रखने से किसी को ज्ञान नहीं मिलता। तभी सामने से एक चरवाहा भैंसे को लेकर आ रहा था। उसकी ओर उंगली निर्देश कर उस व्यक्ति ने कहा, इस रेड़े का नाम ज्ञाना रखने से क्या यह ज्ञानी बनेगा? इस पर ज्ञानेश्वर जी बोले, मुझ में और इस भैंसे में कोई भेद नहीं है। परमेश्वर सभी के लिए एक समान है। इस पर व्यक्ति ने कहा, यदि तुम में और इस भैंसे में कोई अंतर नहीं तो इसके मुख से वेदों का उच्चारण कराकर दिखाओ। ज्ञानेश्वर जी आगे बढ़े। भैंसे के माथे पर अपना हाथ रखते हुए वह वेदों का उच्चारण करने लगा। यह चमत्कार देख उस व्यक्ति ने निसंदेह उसको संतुष्टि हुई कि अवश्य ही ज्ञानेश्वर जी एक विभूति हैं। पैथर के विद्वान पंडितों से शुद्धि पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा में वे पैथर के एक ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे। उस दिन ब्राह्मण के पिता का श्राद्ध था, परंतु विधि करने के लिए एक भी ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। यह समस्या उन्होंने ज्ञानेश्वर जी को बताई। समस्या सुनकर वे बोले, मैं आपके पितरों को, पूर्वजों को ही यहाँ भोजन के लिए बुलाता हूँ। आप केवल भोजन की सिद्धता करें। उस ब्राह्मण ने संपूर्ण सिद्धता की। ज्ञानेश्वर जी ने अपने योग सामर्थ्य से उस ब्राह्मण के पितरों को बुलवाया। पितरों ने श्राद्ध का भोजन, वस्त्र, अलंकार एवं दक्षिणा ग्रहण की। संपूर्ण कार्य संपन्न होने पर ज्ञानेश्वर जी ने स्वस्थान वासः कहने पर पितर एकाएक अदृश्य हो गए। यह वार्ता पैथर में फैल गई। सभी ब्राह्मणों को अपने दुर्व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने ज्ञानेश्वर जी का सम्मान किया तथा आप साक्षात परमेश्वर का अवतार हैं, आपको प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं, इस आशय का पत्र लिख कर दिया। ज्ञानेश्वर जी ने पैथड़ में रहते हुए किए चमत्कार आलंदी गांव में भी फैल गए। साक्षात परमेश्वर का आगमन हुआ है, ऐसा उन लोगों का भाव रहा। मराठी भाषा का पहला प्राचीन ग्रंथ ज्ञानेश्वरी नेवासा में लिखा गया था। केवल 15 वर्ष की आयु में लिखा गया ज्ञानेश्वरी ग्रंथ मराठी साहित्य का अमर भाग है। आलंदी गांव में बिसोबा नामक एक कुटिल व्यक्ति था। वह इन चारों बंधुओं से द्वेष करता था। ज्ञानेश्वर जी के वरिष्ठ बंधु एवं गुरु निवृत्तिनाथ ने मुक्ताबाई को सबसे छोटी बहन मांडे मैदे की मीठी रोटी बनाने के लिए कहा था। मुक्ताबाई ने आवश्यक सर्व सामग्री लाई। मिट्टी का तवा लाने के लिए वह कुम्हार के पास गई, परंतु वह कुटिल बिसोबा था। उसने पहले से ही कुम्हार को कह दिया था कि वे इन बंधुओं को तवा न दें। उस कुम्हार का बिसोबा के साथ लेन देन होने से उसने बिसोबा की बात असहायता से मान ली। मुक्ताबाई दुखी होकर घर लौट आई और ज्ञानेश्वर जी से बोली, मांडे कैसे सेकूं? कुम्हार ने तवा नहीं दिया। ज्ञानेश्वर जी ने तुरंत अपनी जठराग्नि प्रज्वलित किया और बोले, मेरी पीठ पर मांडे सेको। मुक्ताबाई ने ज्ञानेश्वर जी के पीठ पर मांडे सेके। तत्परांत सभी बंधुगण भोजन के लिए बैठ गए। बिसोबा यह दृश्य दूर से देख रहा था। यह अद्भुत चमत्कार देख वह दौड़कर इन बंधुओं की शरण में आ गया। महाराष्ट्र में चांगदेव नामक एक श्रेष्ठ योगी थे। आत्मा को ब्राह्मण में ले जाने की योग विद्या से वे भली भांति परिचित थे। इस विद्या पर उन्होंने अपने आयु के 1400 वर्ष निकाले थे। वे स्वयं को सामर्थ्यशाली मानते थे। अपने समान अन्य कोई सद्गुरु नहीं हो सकता, ऐसा वो अपने शिष्यों को बताया करते थे। ज्ञानेश्वर जी की वार्ता उन तक भी पहुंच गई थी। उन्हें पत्र लिखने का विचार उनके मन में आया। वे पत्र लिखने लगे, परंतु पत्र का आरंभ कैसे करें इस पर वे भ्रमित हो गए। यदि वे पत्र के आरंभ में तीर्थ रूप लिखते हैं तो ज्ञानेश्वर जी उनसे आयु से छोटे थे। यदि चिरंजीव लिखते हैं तो ज्ञानेश्वर जी उनको आत्मज्ञान लेना पड़ता। अंत में पत्र कोरा रख उन्होंने अपने शिष्य द्वारा ज्ञानेश्वर जी तक पहुंचाया। उस कोरे कागज को देखकर ज्ञानेश्वर जी बोले,
गुरु न करने से चांगदेव 1400 साल कोरे ही रह गए। उन्होंने उसी शिष्य द्वारा पत्र का उत्तर भेज दिया। वे लिखते हैं, संपूर्ण विश्व का चालक आपके पास है। उसके द्वारा छोटा बड़ा निम्न उच्च ऐसा भेद नहीं है। ज्ञानेश्वर जी का उत्तर उस शिष्य ने चांगदेव को बताया। चांगदेव अपने शिष्य परिवार के साथ लेकर वहां निकल पड़े। वे स्वयं एक बाग पर हाथों में सांप का चाबुक थामे बैठे थे। यहाँ ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ सोपान एवं मुक्ताबाई एक दीवार पर बैठे थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि चांगदेव जी स्वयं आ रहे हैं, तो उन्होंने उस दीवार को आज्ञा दी कि संत हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हमें स्वयं आगे जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। वह अचेत दीवार उन्हें लेकर चलने लगी। यह अद्भुत चमत्कार देख चांगदेव जी का गर्व हरण हो गया। वे ज्ञानेश्वर जी के चरणों में गिर पड़े, उनसे उपदेश प्राप्त किया। भागवत पंथ की स्थापना कर ज्ञानेश्वर जी द्वारा 21 वर्ष की आयु में आलंदी के इंद्रायणी नदी के पावन तट पर संजीवनी समाधि ग्रहण की गई। कार्तिक वद त्रयोदशी सके 1218 दुर्मुख नाम संवत्सर ईस 1296 गुरुवार। इसके लगभग 1 वर्ष उपरांत निवृत्ति, सोपान एवं मुक्ताबाई आदि भाई बहन भी परलोकवासी हो गए। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।